इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आपसे मिलवाने के लिए मैं स्टूडियो तक लेकर आई हूं। आप हैं राकेश सावंत। राकेश सावंत एक निर्देशक हैं। राकेश जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के श्रोताओं को राकेश सावंत का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले वफा की बात न करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वफा तक आप पहुंचे कैसे? करीब 15 साल का सफर रहा ये जी। मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन बोर्डिंग स्कूल में हुई है। मैं करीब 11 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ और उसके बाद मैं मिठीबाई और नेशनल कॉलेज में पढ़ा हूँ। स्पोर्ट्स में और करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज अ गुड डांसर। मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता था, प्लेस करता था, तो बहुत शौक था मुझे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी आ भी पाऊंगा जी। और ये मेरा लक है और मेरी माँ की दुआ है, मेरी डैडी की मेहनत है, राखी की मेहनत है, तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन आजकल कई फिल्मों में उनके लिए एक डांस सीक्वेंस निकाला जाता है, तो हाँ। आपने अपनी फिल्म में उनके लिए कोई ऐसा सीक्वेंस बनाया? मेरे साथ उन्होंने काम किया है। मेरी एक फिल्म थी हॉट मनी, जिसमें राखी ने आइटम नंबर किया था। इस फिल्म में मैं करना चाहता था, लेकिन उस दौरान राखी इतनी बिजी थी। एक शो आता था बिग बॉस, जिसमें वो उस शो में अंदर थी, तो मेरी कोशिश बहुत रही करने की, लेकिन मुझे शूटिंग करनी थी मलेशिया और वहां पर उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। लेकिन अगली बार मैं फिर उसके साथ काम कर रहा हूँ। राकेश जी, आपने कहा कि स्कूल कॉलेज के टाइम में आप को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करते थे और आप ड्रामा भी करते थे। जी हाँ। तो वो जो बात थी, वहीं से शायद कहीं आपके मन में आया होगा कि आपको फिल्मी दुनिया में कदम जमाने हैं अपने। लेकिन उस ड्रामे ने और उन को करिकुलर एक्टिविटीज ने आपको कितनी मदद की यहाँ? मुझे आज भी याद है, मेरा फर्स्ट शो जो हुआ था मेरी बोर्डिंग स्कूल में हुआ था, सेंट फ्रांसिस डीएससीसी सेंट एंथनीज वसई में। मैं अपने स्कूल में बेस्ट डांसर रहा करता था। मेरी बोर्डिंग स्कूल में अगर राकेश का शो आया तो पूरा हाउस पैक हो जाता था। मतलब मैंने बहुत मेहनत की है और ये डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा, लेकिन मैंने वो सारी चीजें की। मेरी माँ का आशीर्वाद, राखी का प्यार, डैडी का आशीर्वाद, डैडी की मेहनत, तब जाकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और ये सारी जो स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, जो मैंने प्लेस किए हैं कॉलेज में, ये सारी चीजें मुझे आज हेल्प कर रही है। मुझे समझ में आता है कि म्यूजिक क्या है, डांस क्या है, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड में म्यूजिक बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म का। जी। डांस, ये सारे बहुत बड़े हिस्से हैं फिल्म के। अगर एक गाना अच्छा है तो पब्लिक को गाने को देखने फिल्म जाती है। तो आपके पास 6 गाने हैं, 6 गानों को अलग अलग तरह से उसको पेश करना, उसके साथ एक अच्छी सी फिल्म बनाना, तो ये सारी चीजें मुझे हेल्प करती है। मेरे प्लेज ने मुझे हेल्प किया है, मेरे डांस ने मुझे हेल्प किया है, मेरे जो म्यूजिक ने मुझे हेल्प किया। तो सारी बहुत ही जरूरी है एक डायरेक्टर को म्यूजिक जानना, उसके बारे में, प्ले के बारे में जानना, स्क्रिप्ट के बारे में जानना, डायलॉग्स के बारे में जानना, तभी आप एक अच्छी चीज पब्लिक के सामने पेश कर सकते हैं। अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, आपने कहा कि आपका बचपन ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल में बीता। जी हाँ। तो बोर्डिंग स्कूल में आप कैसे पहुंचे? बाय चॉइस या कोई मजबूरी थी? मैं तो बहुत छोटा था जब मैं बोर्डिंग में गया था। मैं करीब 4 साल का था जब मैंने मेरी केजी भी मैंने बोर्डिंग में की है, मेरी 10th भी मैंने बोर्डिंग में की है। और उस 11 साल के अंतर में मैंने यही समझा कि कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालती। बोर्डिंग स्कूल में वही जाता है जिसको आपकी प्रॉब्लम हो। हाँ, हमारे घर में प्रॉब्लम थी, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। मैरिटल अफेयर के प्रॉब्लम होते हैं या मम्मी डैडी के काम की वजह से प्रॉब्लम होते हैं। मेरी मम्मी भी काम करती थी, शी वाज अ नर्स इन सीपी टैंक कोठारी हॉस्पिटल। मेरे डैडी पुलिस में थे, वो ही वाज अ 2 स्टार, और वो दोनों काम पे जाते थे और दोनों मिलकर हमारे घर को सपोर्ट करते थे। तो लेकिन हम बच्चों को, जिस जगह हम रहते थे, वी वर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब थे, और उस लोकेलिटी में मम्मी हमको रखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बच्चे मेरे आगे बढ़े। आज राखी भी बोर्डिंग में पढ़ी है, मैं भी बोर्डिंग में पढ़ा हूं, हम सबको मौका दिया गया, और हमको ये मौका दिया सिर्फ मम्मी और डैडी ने। आज मैं जो कुछ भी हूं उस बोर्डिंग स्कूल की वजह से हूं, और
मैं नहीं समझता कि बोर्डिंग में जाना कोई जुर्म है या कोई गलत काम है। ये माँ बाप का प्यार है। आज आप देखिए फॉरेन में माँ बाप अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। ये तो हमारा हिंदुस्तान इतना खुशनसीब है कि माँ बाप अपने बच्चों को टाइम तो दे पाते हैं। जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई करके आता है वो हमेशा आप देखेंगे टॉप जाने की कोशिश करता है। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया उसी दौरान मैंने पार्थो घोष जी के साथ मैंने पहली फिल्म असिस्टेंट में ज्वाइन की। मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। आई हैव डन प्रैक्टिकल जो फिल्मों में किया जाता है, मैंने वहां पर से शुरुआत की। मैंने उनकी पहली फिल्म की 100 डेज, उसके बाद मैंने की अग्निसाक्षी, गुलाम मुस्तफा, युग पुरुष, बहुत सारी फिल्में की। उसके बाद मुझे मौका मिला डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो बहुत ही उनके बारे में कोई भी शब्द कहना मतलब इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करना। मतलब बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है उनके साथ काम करने का। तो मैंने उनके साथ एज एन एसोसिएट डायरेक्टर फिल्म में काम किया। मैंने उनके साथ जो फिल्म बनी थी पिंजर, उर्मिला जी और मनोज वाजपेयी जी पे जो फिल्म बनी थी। और उसके बाद मुझे लगा कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कर सकता हूं। और मुझे पहला ब्रेक मिला वफा में, और मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। वफा रिलीज हो चुकी है, लोग देख चुके हैं। वफा में आपने राजेश खन्ना को डायरेक्ट किया, और राजेश खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। शायद वो पिछली पीढ़ी से निकलकर इस पीढ़ी तक के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं, और वो जो सुपरस्टारडम है उन्हें बहुत ही जल्दी हासिल हुआ और बहुत दिनों तक वो उस मंजिल पर बने भी रहे। तो ये कैसे हुआ कि आपके जहन में अपने किरदार के लिए राजेश खन्ना जी की छवि आई? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही राजेश खन्ना जी की फिल्में देखते आ रहा हूँ। मेरी मम्मी उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मेरे डैडी बहुत बड़े फैन थे, लेकिन कभी ये मालूम नहीं था कि मुझे राजेश खन्ना जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और वो ऐसे हुआ कि जब मेरी स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने फिल्म देखी थी चीनी कम, निशब्द देखी थी मैंने, कि निशब्द में एक बुजुर्ग आदमी यंग लड़की से प्यार करता है। ये कभी मतलब मुमकिन तो है, लेकिन वो नामुमकिन भी है कि उनका एक साथ रहना, उनका एक साथ मिलाप होना और जिंदगी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता था, और वो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई वफा के द्वारा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें एक मैसेज था कि सब कुछ पैसा नहीं है जिंदगी में। और जब मैंने इसकी कास्टिंग शुरू की तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट सुनाया और वो एकदम उठ पड़े, खड़े होकर बोले कि राकेश, क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगा? मैंने सर आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा, तो आर यू कॉन्फिडेंट? तो बोला आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर। तब उन्होंने कहा कि ओके, आई एम गोइंग विथ यू। तब मैं उनको बैंकॉक और मलेशिया हमने शूट की पूरी फिल्म, और एक अलग ही अंदाज था उनका काम करने का। आपने फिल्म वफा की राजेश खन्ना के साथ, और उनके साथ जाहिर है कि जो हीरोइन थी वो बहुत ही कम उम्र की थी। तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपार सफलता तो नहीं मिली, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्मी दुनिया में वापसी इस फिल्म के माध्यम से जरूर हुई। तो आपको इस फिल्म के बारे में क्या फीडबैक मिली, और उस फीडबैक पर आपने क्या सोच विचार किया? बहुत ही अलग है। फिल्म में एक मैसेज है, और आजकल की जनरेशन के लिए, आजकल की यंग लड़कियों के लिए मैसेज है कि सब कुछ पैसा नहीं होता जिंदगी में। और जो लोग फिल्म देख के निकले हैं उन्होंने मुझे जो मैसेज किए हैं, मुझे यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। राजेश खन्ना जी को इतने सालों बाद, 25 साल बाद, सौतन के बाद आज राजेश खन्ना जी लगते हैं। इस फिल्म के द्वारा उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, जो मेरे लोगों ने मुझे जो सहानुभूति दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस उम्र में भी राजेश खन्ना जी ने प्रूव किया है। और जो लड़की का रोल था वो सायरा खान, उन्होंने, जब मैंने उनकी कास्टिंग की, काका जी उनसे मिले नहीं थे, हम शूटिंग पे गए मलेशिया। काका जी जब आए, उन्होंने जब लोकेशन देखी, स्क्रिप्ट देखी, वो बहुत खुश थे, लेकिन उनको एक डर था। वो हमेशा मुझे बोलते थे, राकेश, ये जो रोल है लड़की का, वो रोल वहीदा रहमान जी का है, नरगिस का है, नूतन का है, तो तुमने कौन सी ऐसी लड़की लाई है? मैं बहुत ही बेचैन हूं, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फिल्म कर रहा हूं, मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूं, और इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक गाना, हर एक चीज मेरा अपना है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि लड़की कौन है। तो जब उस लड़की के साथ काका जी ने पहला सीन किया, वो रो पड़े, और उन्होंने आके मेरा हाथ चूमा और फिर लड़की को गले लगे, बोले कि यस, यू आर द राइट चॉइस, यू आर द परफेक्ट चॉइस। और वो फिल्म में दिखता है। उन दोनों की जोड़ी बहुत लोगों ने पसंद की है। मैं नहीं मानता कि ये जो अनाप शनाप बातें हुई कि राजेश खन्ना जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? वो एक एक्टर है, एक्टर कभी नहीं बोलता कि मैं ये ऐसा करूंगा। जो भी होता है वो डायरेक्टर बोलता है, और वो इस फिल्म की वांट थी।
ये बताइए राकेश जी कि जब फिल्म वफा बन रही थी तो इस फिल्म के हीरो सुपरस्टार राजेश खन्ना ने आपकी मदद तो की ही, और किस किस तरह की मदद उन्होंने की आपकी इस काका जी ने मुझे बहुत हेल्प की। बगैर काका जी के ये फिल्म ना बन पाती, ना ये फिल्म रिलीज हो पाती। अगर इस फिल्म में राजेश खन्ना जी नहीं होते तो ये फिल्म थिएटर का मुंह भी नहीं देख पाती। जो आज आप जानते हैं कि कितनी फिल्में बनकर पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ एक काका जी की बदौलत है जो ये फिल्म मेरे लोगों तक पहुंची है। कम बजट की फिल्म आज जो चली है, मैं उससे बहुत खुश हूं और काका जी तो बहुत खुश हूं। एक बात और जानना चाहूंगी कि सेट्स पर आप अपने सुपीरियर्स की, अपने बड़ों की सजेशंस को कितना वेलकम करते हैं? मैं अपने बुजुर्गों को बहुत इज्जत करता हूं। ये आर्टिस्ट जो भी सेट पर आते हैं, मेरे लिए एक बहुत अहम होता है मेरा सब्जेक्ट। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मुझे हमेशा वो राय देते हैं कि राकेश अगर ऐसा कर लें तो अच्छा रहेगा, तो आई टेक इट। वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज्यादा काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में। क्या आप अपनी इस पहली फिल्म से, अपने काम से खुश हैं? आपको लग रहा है कि जो शुरुआत हुई है वो सही दिशा में चल रही है? मैं तो बहुत 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 खुश हूं कि क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ लोगों को किसी सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिलता है, और अगर मेरी शुरुआत सुपरस्टार से है तो शायद मेरा अंत भी सुपरस्टार से ही होगा। एक डायरेक्टर का नजरिया, एक प्रोड्यूसर का नजरिया और एक लेखक का नजरिया अलग अलग होता है। आपने अपनी पहली ही फिल्म के रूप में एक बोल्ड सब्जेक्ट को चुना। आज इंडस्ट्री का रुख बदल चुका है। आज जो हमारी जनता है, हमारी जो जनरेशन है, उनको ऐसी चीजें चाहिए जो अलग हो, हटकर हो। आज फिल्में बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन मैंने जब ये देखा कि आई एम अ फॉलोअर ऑफ महेश भट्ट। मैं महेश भट्ट जी को बहुत लाइक करता हूं। उनके साथ मैंने उनकी सारी फिल्में देखी है। उनकी हर फिल्म चलती है। उनका म्यूजिक भी अलग होता है। वो जबरदस्त ग्लैमर देते हैं और एक अच्छी कहानी होती है, एक अच्छा मैसेज होता है। तो जो मैं जिसको फॉलो करता हूं, तो मैं उस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने वही कोशिश की, क्योंकि कम बजट में अच्छी चीज बनाकर पब्लिक को देना ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होता। तो मैं पारिवारिक फिल्म बनाता तो शायद ये मेरी फिल्म रिलीज भी नहीं होती, क्योंकि पारिवारिक फिल्म तब चलती है जब कोई अच्छा बड़ा बैनर हो। अगर सुभाष घाई, यश चोपड़ा, करण जौहर हैं, ये सब बनाए तो उनका नाम है, उनका बैनर है, उनको लोग देखने जाएंगे। अगर राकेश सावंत पारिवारिक फिल्म बनाएगा तो कोई नहीं जाएगा। ये आप भी जानती हैं और जनता भी जानती है, क्योंकि राकेश सावंत अभी तक कोई जानता नहीं था। हाँ, आज वफा के बाद लोग जानते कि हाँ, राकेश सावंत इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो जैसे सूरज बड़जात्या, उन्होंने सिर्फ पारिवारिक फिल्म बनाई है, तो उनकी फिल्में, उनका एक दौर चला है, उनका सालों से वो फिल्में चलती आ रही है। और मैं तो एक नया निर्देशक हूं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूं, जबकि मेरे पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास फाइनेंशियली आई एम वेरी सेफ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अगर मैंने राजेश खन्ना जी को कम बैक किया है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूंगा अगली बार कि इससे भी अच्छी फिल्म बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा अगर पारिवारिक फिल्म बनाऊं, इसके बाद मैं लव स्टोरीज बनाऊं। मैं हर एक टाइप की फिल्में करना चाहता हूं। राकेश जी, आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। फिल्म निर्देशक राकेश सावंत से रेणु बंसल की बातचीत आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम था इनसे मिलिए। इनसे मिलिए।